मेरा नमस्कार। आई रमेश टुब्राल वेलकम यू ऑल टू दिस क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो हमने लास्ट क्लास पे क्या किया था, क्लास 12 के रिलेशंस एंड फंक्शंस की हमने बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ा था कि क्या होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। आपको याद होगा कि अगर एक फंक्शन मान लीजिए ऐसे डिफाइन हो स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए, मतलब कि ए के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट से ए पे जाने वाला, सच दैट ए स्टार बी क्या है हमारा, ये ऑपरेशन है। और ए कॉमा बी, जो ए कॉमा बी है, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, ये हमारा वो है। और यहाँ पे ए स्टार बी से इस फंक्शन को डिनोट किया जाता था, और ए स्टार बी भी क्या होगा, ए में ही बिलोंग करेगा। जैसे ए, अगर हम जो रियल नंबर्स का एक सेट है वो ले और उसमें से दो एलिमेंट्स ले ले 2 और 3, ठीक है, इनको ऑपरेट कराएं अंडर द ऑपरेशन एडिशन, ठीक है, एडिशन में ऑपरेट कराएंगे तो 2 + 3 = 5 विच इज आल्सो अ रियल नंबर। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं, फंक्शन को हम बोलते हैं अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी का मतलब होता है कि दो एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, आपस में ऑपरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था बाइनरी ऑपरेशन। फिर बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमने पढ़ा कि एक बाइनरी ऑपरेशन में अगर a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a हो जाए, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि a स्टार b b स्टार a दोनों ही इक्वल हैं, जैसे कि हमारा रियल नंबर्स के सेट पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हमारे, ऐसे ही वो करते हैं कि 2 × 3 is 6 and 3 × 2 is also 6, वैसे ही 2 + 3 is 5 and 3 + 2 is 5। तो इनमें कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 + 3 करो, 3 + 2 करो, या 3 × 2 करो, या 2 × 3 करो, है ना। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम बोलते थे कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। फिर कम्यूटेटिव के बाद एक और हमारा नया टाइप का ऑपरेशन आता है जिसपे अगर a स्टार b स्टार c अगर ऐसे ऑपरेट कराएं तो ये इक्वल टू होगा a स्टार b स्टार c के। तो अगर ऐसा भी हमारा क्या हो जाता है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ऐसी जो कंडीशन है इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन को हम कहते थे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ऑलराइट, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये किस लिए जरूरत पड़ती है, जैसे आप 2 + 3 + 5 करो, पहले अगर 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, 5 + 5 will be 10। या फिर आप पहले क्या करो यहाँ तो ऐसा करा दी थे, अब क्या करो 2 को अलग रखो, 3 + 5 करो, 8 आएगा, 8 + 2 will also be 10। तो देखो दोनों तरीकों से क्या होगा, हमारा जो आंसर है सेम आ रहा है। तो ऐसे केस में ना आपको जो ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली 2 + 3 + 5 + 7 + 8 जितना भी करते जाए, सबका जो रिजल्ट होगा ना बिना ब्रैकेट के सेम आएगा। पर जैसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं नेगेटिव, जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, डिवीजन का ऑपरेशन है, इसमें क्या होता है अगर आप ब्रैकेट स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट आता है। वो मैंने लास्ट वीडियो में दिखा रखा है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। फिर हमारे पास एक और चीज आई थी कि अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हमारा ई, हाँ यही था, ई एलिमेंट अगर हमारा ए में एग्जिस्ट करता है, कोई भी एलिमेंट है, और क्या दिखता है हमें कि ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए है, विच इज इक्वल्स टू ई स्टार ए है, ठीक है। मतलब या तो आप ए स्टार ई करके देखो या ई स्टार ए करके देखो, आंसर हमारा वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो ई को हम बोलते थे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे हो जाता था। तो अगर मैं एडिशन के केस में रियल नंबर्स के अंदर देखूं तो मुझे मिलेगा 0। जीरो क्या होता है, एडिशन के केस में एक आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, क्योंकि अगर मैं 0 + a करूं और a + 0 करूं, दोनों से ही मुझे a ही आंसर मिलता है, इसीलिए एडिशन के उसमें जो हमारा 0 होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन के उसमें देखें तो जो हमारा नंबर 1 है वो हमारा आइडेंटिटी बनता है कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो एक तरफ से दूसरी तरफ से,
तो आंसर आपका सेम ए ही आएगा, है ना। और मैं अभी 2 दिन से वीडियोस इसलिए नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी। आप अभी देख पाएंगे थोड़ा गले में खराश वगैरह है, बोलते बोलते खांसी वगैरह आ रही है, तो इसलिए मुझे माफ करना उस चीज में। तो ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो चलिए अब हम आगे इससे बढ़ने वाले हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में कम कर चुके हैं। चलिए अब बाइनरी ऑपरेशन की एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, मतलब इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर एक ए एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हमारे सेट के अंदर, ए के अंदर, ये इन्वर्टेबल तभी कहा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार, मतलब कि ऑपरेशन जो हम बना ही रहे हैं, जब एक एलिमेंट बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिससे क्या हो, a star b should be equal to e and b star a should also be equals to e, है ना। और यहाँ पे b जो बोला जाता है वो इनवर्स ऑफ a बोला जाता है और इसको डिनोट करते हैं a इनवर्स से। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये स्टेटमेंट से आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल में, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं ऑपरेशन डिफाइन करता हूँ मल्टीप्लिकेशन का फ्रॉम r क्रॉस r टू r, ठीक है, ये मैंने डिफाइन किया। मुझे बताइए क्या अगर मैं इफ a बिलोंग्स टू a है, a सॉरी नहीं यहाँ पे r हो जाएगा, r बिलोंग करवाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि एंड 1/a बिलोंग्स टू r है, तो अगर मैं देखूं इनको ऑपरेट कराऊं a क्रॉस इनटू a, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल होके 1 दे देगा आपको, या फिर 1/a इनटू a भी क्या देगा आपको, ये खुद 1 ही देगा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए रियल नंबर्स के अंदर आइडेंटिटी हमारी 1 होती है। तो यही हमारा ये चीज कहता है कि इनवर्स प्रॉपर्टी, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/2 से तो क्या 1 आएगा, या 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 आएगा। तो दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई होके तुम्हें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे देते हैं, तो ऐसे नंबर्स को एक दूसरे का इनवर्स बुलाते हैं। मैं 2 को 1/2 का इनवर्स बोल सकता हूँ और 1/2 को 2 का इनवर्स बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सी वो कहता है। और प्लस वाले केस में क्या हो जाएगा, a का इनवर्स माइनस a हो जाएगा, क्योंकि देखो a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 है और माइनस a प्लस a इज इक्वल्स टू भी 0 होता है, तो दोनों ही उसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस वगैरह में बढ़ेंगे थोड़ा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 39 है आपका, उस पे यही बोल रहा है, शो दैट माइनस a इज द इनवर्स ऑफ a फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन r and 1/a is the inverse of a not equals to 0 for the multiplication operation cross on r। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया a 1/a का इनवर्स है और a और माइनस a एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो वही सेम चीज आपको दिखाने के लिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है शो दैट माइनस a is not the inverse of a belongs to n for the addition operation plus on n and 1/a is not the inverse of, देखो यहाँ पे एक तरीके से बोल रहा है हमारा जो एडिशन ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइंड है, प्लस फ्रॉम n टू n, है ना, ऐसे डिफाइंड n क्रॉस n टू n होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 चूज करता हूँ, लेट 2 बिलोंग्स टू n, ठीक है, तो क्या मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा a and let minus of a be the inverse of 2। मैंने बोल दिया कि माइनस a कोई है जो कि 2 का इनवर्स है, तो 2 प्लस माइनस a क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर चलो मान लो माइनस a नहीं लेते, a ही लेंगे अभी, तो a हमारा क्या होगा इनवर्स, तो यहाँ से जो a मिलेगा उसकी वैल्यू -2 मिलेगी, मतलब -2 क्या होना चाहिए, a का इनवर्स होना चाहिए, है ना। ये हमें ऐसा बोल रहा है। अब -2 मुझे बताओ क्या n में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, बट हम यहाँ बोलेंगे बट -2 does not belongs to n, this implies
माइनस ए इज नॉट द इनवर्स ऑफ ए इन एन, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस नेगेटिव वाले नंबर है ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए शो किया है, बट आप सीधा बोल देंगे if a belongs to n then minus a will not belong to n, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारे n को बिलोंग करते ही नहीं है, therefore minus a is not the inverse of a in n। आप सीधा सीधा लिख दोगे, आपका आंसर सही होगा। वैसे ही मुझे बताओ n नेचुरल नंबर्स के लिए जो n का वो है उसमें देखो, अगर a बिलोंग करता है, a belongs to n but 1/a does not belong to n, होगा कि नहीं होगा? एक कोई भी नंबर बता दो, 2 belongs to n but 1/2 does not belong to n, therefore जो हमारा a के लिए जो इनवर्स आएगा मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो 1/2 है वही n को बिलोंग नहीं करेगा, therefore the inverse of a is not 1/a in n। ठीक है, ये सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ही एग्जिस्ट करेगा, ये रैशनल नंबर्स भी बोल सकता, तो रैशनल नंबर भी इसमें आ जाएगा। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट पे करके दिखा दिया, तो ऐसे ज्यादा बड़ा नहीं था ये। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 पे आते हैं, कह रहा है विद डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो gives a binary operation, in the event that star is not a binary operation give justification for this। ठीक है, अगर हमारा जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो जस्टिफाई करना है क्यों नहीं है। तो देखो z प्लस पे डिफाइंड है ये, और a स्टार b इज इक्वल टू है a माइनस b, ऐसा हमारा ऑपरेशन बोल रहा है। देखो since 3 belongs to z plus and 2 belongs to z plus, but 2 star 3, that is 2 minus 3 is equal to minus 1 does not belong to z plus, therefore this function is not binary operation। सीधे हमने मतलब कि क्या कर दिया यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे दिया है कि ये बाइनरी ऑपरेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे z प्लस का सेट दे रखा है, z प्लस के सेट पे हमारा -1 बिलोंग नहीं करता, तो जब भी हम दो एलिमेंट्स z प्लस के उठा रहे हैं उन्हें ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, जो रिजल्ट है वो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जो z प्लस पे नहीं आ रहा है, इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होने वाला है। तो सीधी सीधे मैंने बता दिया, तो आप ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में बोल रहा है कि दोबारा जो ऑपरेशन है वो z प्लस में ही डिफाइंड है, z प्लस में डिफाइंड ऑपरेशन, और a स्टार b इज इक्वल टू है a b। तो ये बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा a इंटू बी, a और b आप कुछ भी ले लो, है ना, मल्टीप्लिकेशन उनका हमेशा z प्लस में ही आएगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 4 इंटू 6, 5 इंटू 10, कोई भी हमारे z वाला, z प्लस वाला मतलब कि 0 से ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं सब ले लो, तो उसमें क्या होगा, ये हमेशा ट्रू रहेगा, इसीलिए ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे लिख देना नो, इसके लिए हो जाएगा यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा रियल नंबर्स के, उसमें a स्टार b इज इक्वल टू a b स्क्वायर। तो रियल नंबर्स का वो है सेट है, कुछ भी ले लो, यहाँ पे a इंटू बी स्क्वायर हमेशा ट्रू रहेगा, बिल्कुल रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जो अनडिफाइन करे, या कोई भी ऐसा इनका जो ऑपरेशन है कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जो आर में बिलोंग नहीं करता, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, इसीलिए ये भी क्या है आपका ट्रू रहने वाला है। तो ये भी हमारा क्या है, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। दोबारा क्या हुआ, ये हमारा z प्लस में डिफाइंड है, फोर्थ वाला पार्ट भी दे रखा है, a स्टार b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस b। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर वाले उसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है, ये इस केस में क्या हुआ है, मॉड साथ में लगा दिया गया है। अब देखो मॉड होगा तो जो 2 माइनस 3 माइनस 1 आया, इसका मॉड विल बी 1, और वो दोबारा क्या करेगा, z प्लस को भी वो करेगा, बिलोंग करेगा, इसीलिए अब इस केस में क्या होगा, ये एक
बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जो हमारे वो होंगे एलिमेंट्स होंगे, जो इनका रिजल्ट आएगा वो हमेशा z प्लस को ही बिलोंग करने वाला है, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और z प्लस, दोबारा z प्लस पे है। ये हमारा ऑपरेशन डिफाइन है, मतलब कि अगर दो आप एलिमेंट्स को ऑपरेट कर रहे हो 2 स्टार 3 तो ये होगा 2 के इक्वल, 3 स्टार 2 तो ये होगा 3 के इक्वल, मतलब कि जो पहला एलिमेंट है ना उसको लिख देना है बस। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि z प्लस के एलिमेंट्स उठाने तो z प्लस के एलिमेंट्स होंगे तो z प्लस में ही आएंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट आपका आंसर एज आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये भी हो गया हमारा यस। एक था कि दो थे, एक ही इसमें ऐसा था जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, उसकी रीजनिंग आपको यहाँ पे दिख गई थी, इसीलिए आप ये भी नोट कर लीजिए। फिर हम फटाफट सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी कम्यूटेटिव एंड और एसोसिएटिव, मतलब बाइनरी तो बताना ही बताना है, उसके बाद देखना है कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव में से भी कुछ होगा, तो देखते हैं। चलो देखो और z a स्टार इज इक्वल्स टू a स्टार b इज इक्वल्स टू a माइनस b, ये हमारा ऐसे डिफाइन है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? तो बिल्कुल होगा। तो देखो बाइनरी तो है, यस बाइनरी होगा, क्योंकि देखो अब z प्लस नहीं है, अब z है। तो अगर 2 स्टार 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, वो भी z को ही बिलोंग करता है। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, वो भी क्या करता है, z को ही बिलोंग करता है। बट यहाँ पे ये देखना है कि कम्यूटेटिव होगा। तो देखो 3 स्टार 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज 3 स्टार 2 is not equals to 2 star 3, तो नॉट कम्यूटेटिव हो गया, ये है नॉट कम्यूटेटिव। ऑलराइट, ये आपका नॉट कम्यूटेटिव आ गया। फिर देखते हैं एसोसिएटिविटी देखेंगे, तो 3 स्टार 2 स्टार 5 करते हैं, ये करेंगे तो देखो 3 स्टार 2 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 3 स्टार माइनस 3, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 6, ये तो ये आ गया। 3 स्टार 2 स्टार 5 करेंगे, आई होप आपको एसोसिएटिविटी का याद होगा कि यही करना था, a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू निकालना था, फिर हमें a स्टार b स्टार c निकालते हैं। अब देखो करते हैं 3 माइनस 2 स्टार 5, ये आ जाएगा 1 स्टार 5 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 4, जो कि इक्वल नहीं आ रहे हैं। देखो इसका आंसर 6 आ रहा है, इसका आंसर माइनस 4, तो दिस इंप्लाइज 3 स्टार 2 स्टार 5 is not equals to 3 star 2 star 5, so this therefore not associative। alright, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन तो है बट कम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Q पे डिफाइन है, Q मतलब रैशनल नंबर्स का सेट, और क्या है A स्टार B इज इक्वल्स टू AB प्लस 1, ये होने वाला है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो देखिए इससे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या ये, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो A और B रैशनल नंबर्स हैं और A into B भी रैशनल नंबर होगा, और प्लस 1 करेंगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा, तो यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। और जब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा ना तभी आपको आगे कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी देखनी है। ऐसा नहीं कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी देखने लग गए, वो नहीं करना है। बाइनरी ऑपरेशन है तभी देखना है वो चीज, ठीक है। तो करते हैं आगे। अब देखो A स्टार B, अब कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 2 स्टार 3 कर लेते हैं, तो 2 into 3 plus 1 होना चाहिए इज इक्वल्स टू 6, 6 plus 1 7, और 3 स्टार 2 करते हैं तो इज इक्वल्स टू आएगा 3 into 2 plus 1 इज इक्वल्स टू 6 plus 1 7। तो
तो देखिए ये कम्यूटेटिव आ रहा है। कोई ऐसा एक्सट्रीम एग्जांपल सोचिए जहाँ पे ये हो सकता है कि ऐसा ना आए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उल्टा करो सीधा करो आंसर तो सेम ही आना है, और ऐड 1 करोगे तो वैसे भी आंसर सेम ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज 2 स्टार this implies the operation is और एक्चुअली में जब कम्यूटेटिव प्रूफ करना होता है तो आप किसी एक जनरल एग्जांपल से करते हैं, तो यहाँ पे करके देखिए ना, a स्टार b इज इक्वल्स टू होगा a इंटू बी प्लस 1 और b स्टार a इक्वल्स टू होगा b इंटू a प्लस 1 विच इज फर्दर इक्वल टू a इंटू b प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a है ना, क्योंकि b और a आपस में इंटरचेंज ही तो हुए हैं, वो वापस क्या कर सकते हैं, मुझे a इंटू b लिख सकते हैं, इसीलिए एक बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब सॉरी कम्यूटेटिव है ये। तो आगे देखते हैं एसोसिएटिविटी। तो a स्टार b स्टार c करके देखते हैं, तो ये आएगा a b प्लस 1 स्टार c, ये ऐसा कुछ आएगा है ना, इसका ये बन जाएगा, तो ये आएगा कुछ ऐसा a b प्लस 1 इंटू c प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना होता है, तो ये आएगा a b c प्लस c प्लस 1। अब देखते हैं कि a स्टार b स्टार c क्या आता है, तो ये आएगा a स्टार b c प्लस 1, ये ऐसा आ जाएगा, और ये आ जाएगा फिर a इंटू बी सी प्लस 1 प्लस 1, ये ऐसा आ जाएगा भाई a b c प्लस a प्लस 1। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे c आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, तो इसलिए दिस इंप्लाइज a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार c b, सॉरी ये तो पहले भी हो गया है, b स्टार c। तो ये जैसे ही नहीं हुआ तो इसलिए बोल देना है कि दिस फंक्शन दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा ऐसा क्यू पे डिफाइंड है, और डिफाइंड की डेफिनेशन क्या है, a स्टार b इज इक्वल टू a b बाय 2। तो ये भी बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है आपका एक डिफाइंड वो है बाइनरी ऑपरेशन। यस बाइनरी ऑपरेशन होगा ये, क्योंकि देखो a और b क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, a इंटू बी भी रैशनल नंबर होगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा, इसीलिए हमारा ये ऑपरेशन बाइनरी है। फिर आगे देखते हैं कम्यूटेटिविटी की बात करें, तो a स्टार b इज इक्वल टू होगा a b अपॉन 2, b स्टार a आपका होगा b इंटू a अपॉन 2 विच इज फर्दर इक्वल टू a b अपॉन 2। दिस इंप्लाइज a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a आपका होने वाला है। तो therefore this operation is commutative। तो आगे देखते हैं एसोसिएटिविटी की बात करें, तो a स्टार b स्टार c, तो पहले इन दोनों को करते हैं, तो ये आएगा a b बाय 2 स्टार c, तो ये आ जाएगा a b c बाय 2 इंटू 2 है ना, एक और बार हाफ होगा, जब एक और बार ऑपरेशन हो रहा है, तो ये आ जाएगा a b c बाय 2 2 नहीं 4। तो ये आ गया। फिर देखते हैं a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू जाएगा a स्टार b c बाय 2, और फर्दर जब इससे भी ऑपरेट करेंगे तो a b c बाय 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू a b c बाय 4। तो ये आपका एसोसिएटिव भी आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा वो था, क्योंकि इसमें तीनों हो रहा है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और बाइनरी ऑपरेशन खुद में है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, z प्लस के ऊपर डिफाइंड a स्टार b इज इक्वल टू है 2 की पावर a b। तो देखते हैं इसका भी कैसे डेफिनेशन है, तो 2 की पावर a इंटू b हो रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो
z प्लस पे डिफाइंड है, तो a स्टार b जब करोगे तो a और b z प्लस से लिए जाएंगे, और जब z प्लस से लिए जाएंगे तो ये 2 की पावर ऐसा होगा, देखो कोई भी z प्लस से एलिमेंट्स लो, 3 into 6 ये आएगा 2 की पावर 18। अब 2 की पावर 18 तो z प्लस में ही आने वाला है, कोई पॉइंट या डेसिमल सॉरी फ्रैक्शन में थोड़ा आएगा नंबर, इसीलिए ये भी आपका एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो देखो ये बाइनरी ऑपरेशन है, यस। अब कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी देखना पड़ेगा कि होगा भी। तो देखो a स्टार b इज इक्वल्स टू है 2 की पावर a into b, b स्टार a इक्वल्स टू है 2 की पावर b into a which is further equal to 2 की पावर a into b। तो दिस इंप्लाइज हमारा a स्टार b क्या है, b स्टार a के इक्वल। तो इसीलिए हमारा जो ये ऑपरेशन है ये एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन होने वाला है ना। उसके बाद देखते हैं एसोसिएटिविटी, अगर देखें तो a स्टार b स्टार c, तो पहले इन दोनों को कराते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर a b स्टार c, ऐसा हो जाएगा। और जब इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर a b into c, ये कुछ ऐसा आने वाला है। तो मुझे लगता है ये एसोसिएटिव होगा, क्योंकि देखो a स्टार b स्टार c जब करेंगे अलग से, ये आएगा a स्टार 2 की पावर b c, ऐसा होना चाहिए। फिर इनको भी फर्दर जब वो करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर a into 2 की पावर b c, ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, सॉरी एसोसिएटिव नहीं है, तो इसीलिए दोनों इक्वल नहीं है, तो आपका ये एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज इट इज नॉट एसोसिएटिव, इसे भी आप नोट कर लीजिए। एग्जैक्ट प्लस पे डिफाइंड है a स्टार b इक्वल्स टू है a की पावर b। तो ये देख लेते हैं, ये भी आपका एक बाइनरी ऑपरेशन होने वाला है। मुझे बताइए 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 की पावर 3, तो ये भी एक z प्लस में वो होता हुआ दिखाई देता है नंबर, है ना, तो इसलिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन होने वाला है। तो ये होगा यस। अब देखते हैं कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी की बात। तो देखो क्या होगा, a स्टार b विल बी इक्वल टू a की पावर b, और b स्टार a विल बी इक्वल टू b की पावर a। तो ये आपका इक्वल होंगे क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर a देखो अब क्या होगा 2 स्टार 3 इज इक्वल टू होता है 2 की पावर 3, 3 स्टार 2 होता है 3 की पावर 2। तो क्या दोनों सेम होते हैं, तो ये तो है 8 और ये होता है 9। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज a स्टार b इज नॉट इक्वल्स टू b स्टार है, तो ये कम्यूटेटिव तो नहीं होने वाला। अब एसोसिएटिविटी देखते हैं, a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू होगा a स्टार b की पावर c व्हिच इज फर्दर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a स्टार b है, तो a स्टार b क्या होता है a की पावर b और इसकी पावर है c, तो ये ऐसा हो जाएगा a स्टार b स्टार c करके देखिएगा, तो ये आएगा a की पावर b स्टार c, तो ये आ जाएगा a की पावर b की पावर होल c व्हिच इज इक्वल्स टू a की पावर bc। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये हुआ था b की पावर c और फिर स्टार होने के बाद a के साथ ये इसकी पावर a की पावर में चला गया था, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये a की पावर b की पावर c है, यहाँ पे a की पावर b into c है, तो दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो ये आपका एसोसिएटिव भी नहीं होने वाला है, इसीलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। r माइनस माइनस 1, r से -1 रिलेटेड है, a स्टार b इज इक्वल टू है a अपॉन b प्लस 1। ठीक है, ये आपका -1 को क्यों डिलीट किया गया है r से, क्योंकि देखो नीचे है b प्लस 1, तो अगर यहाँ b की वैल्यू -1 रखी जाएगी तो -1 प्लस 1 विल बी 0, तो a अपॉन 0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, जो कि वो नहीं चाहते ऐसा हो, इसलिए -1 को उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो देखो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव सॉरी बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो देखो रियल नंबर्स का सेट है, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ भी रख दो, रियल नंबर ही आनी है, तो इसीलिए क्या है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब कम्यूटेटिविटी की बात करते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू होगा a अपॉन b प्लस 1, और b स्टार a विल बी इक्वल टू b अपॉन a प्लस 1। एक एग्जांपल दे दो इसके लिए, तो क्या होगा 2 स्टार 3
इज इक्वल्स टू होगा 2/3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2 है ना। ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 3 स्टार ए 2 देखते हैं, तो ये आएगा 3/2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो बोलते हैं कम्यूटेटिव तो नहीं है। बाकी अगर एसोसिएटिविटी चेक करनी है तो ए स्टार बी स्टार सी कर देते हैं, तो ये आएगा A/B + 1, ये ऐसा आ जाएगा स्टार सी। तो इसके साथ भी ऐसे करेंगे अगर, तो ये आएगा A/B + 1 C + 1, ये ऐसा आएगा। क्योंकि देखो ये पूरा एलिमेंट ऊपर रखना होता है, जो पहला वाला एलिमेंट है पूरा A की जगह पे रखना है और नीचे लिखना है C + 1, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा A/B + C B + 1 × C + 1, ये ऐसा आ जाएगा। अब देखते हैं A स्टार B स्टार C, देखते हैं क्या आएगा। तो ये आएगा इक्वल्स टू A स्टार B/C + 1, ऐसा आ जाएगा। और इसको फर्दर अगर इसके साथ स्टार करेंगे तो ये आएगा A/B/C + 1 + 1, तो देखते हैं क्या आएगा ये। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो A/B + C + 1/C + 1, तो ये आपका इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है A × C + 1/B + C + 1, तो नॉट इक्वल है, तो इससे बोलता है ये एसोसिएटिव भी नहीं है। तो चलिए आज के लिए मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकता, गला मेरा थोड़ा सा बैठ रखा है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके फर्दर आगे क्वेश्चंस करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास वाली इसमें ही इस बाइनरी ऑपरेशन से ऊपर निपटा दूं। उसके बाद हमारे मिसलेनियस के ही क्वेश्चंस बचने वाले हैं, और जैसे ही मिसलेनियस से खत्म होंगे फिर हम आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर पे बढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और धन्यवाद।